मेंबर्स मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम आया, ठीक है। फ्रॉम द लोअर लेवल से मार्केट 24,800 एंड 24,900 को भी टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ऊपर की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई दी। देखो मैंने कल आपको बताने की कोशिश की थी कि गुरुवार को यानी कि आज के दिन बहुत बड़ी मोमेंटम आ सकती है, लेकिन आरबी की पॉलिसी तो ब्रेकआउट नहीं करेगा, रेंज बाउंड रहने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मोमेंटम बड़ी आएगी। मैंने आपको क्लियर यहाँ पे समझाया था और आप देखोगे बहुत बड़ी मोमेंटम आई है। इवन मैंने आपको मॉर्निंग में लेवल्स आपको बताने की कोशिश की थी कि निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं। हालांकि मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यूज था, आप भी मुझे आपको पता होगा अभी वॉइस वैसा ही आ रहा है, थोड़ा वॉइस में भी इश्यूज है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में आपको लेवल्स बताने की कोशिश की थी, ये लेवल जैसे ही टूटा करीब 24,760 को टेस्ट हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला 24,760 एग्जैक्टली, ठीक है। 9:45 को 24,760 को टेस्ट हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये जो लाइन आपको दिखाई दे 24,760, ठीक है, वहीं आसपास टेस्ट हुआ, फॉल आपको आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सेकेंड हाफ में यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया ये बहुत तगड़ा ब्रेकआउट था और आप देखोगे उसके बाद काफी बड़ी मोमेंटम आती हुई दिखाई दी, ठीक है। तो आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा किसी को। एंड मैंने आज हेज भी किया था, मेरा हेजिंग अभी भी कंटिन्यू है। आप देख सकते हैं मेरी एक्टिव पोजीशंस, ठीक है। निफ्टी में मैंने बहुत फटाफट मैंने स्कैल्प करके निकल गया था, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरी पेंडिंग पोजीशन यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, ओके। तो ये सभी ज़्यादातर हेजिंग है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लेकिन एज अ डिस्क्लेमर मेरा खुद का है, ठीक है, मैंने कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मैं हमेशा बोलता हूँ सीखे, हेजिंग काम आती है आप लोगों के, ओके। और इसके अलावा मेरे पे 2 पोजीशन और भी हेजिंग के अंदर, एक तो HDFC के अंदर है और एक टाटा मोटर्स के अंदर अभी भी पेंडिंग है, ठीक है, इवन ICICI के अंदर है, ओके। तो मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी, आज मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दी। अब देखो ऑलरेडी आप देख चुके हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी की वजह क्या है, आरबीआई की पॉलिसी है, लेकिन मार्केट कोई रेंज ब्रेक नहीं करेगा। कल आपको डिसाइड होगी रेंज ब्रेक की, ठीक है। और माना जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आपको होता हुआ दिखाई दे सकते हैं। अगर 50 करता है तो फिर यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी मार्केट में बनी रह सकती है, ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही है, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्या होता है। और हाँ, कल ध्यान रखिएगा, कल थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको शायद ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। इवन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि मॉर्निंग में वॉलेटिल हो बिफोर द आरबीआई पॉलिसी, तो उसको फोकस मत करना, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में वॉलेटिलिटी आज बहुत थी। मिड कैप्स ने काफ़ी अच्छी मोमेंटम की, मिड कैप 58,000 का लेवल क्रॉस करके नया हाई मारने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, ये काफ़ी पॉजिटिव है, ओके। अब देखो आज रेलवेज में, डिफेंस में अभी भी मोमेंटम चल रही है। आप देखोगे रेलवेज में बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस बुलिश है, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस सेंट्रम ब्रोकिंग यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। उसके अलावा बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस आप देखोगे, मॉर्गन स्टैनली इटरनल में पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। तो आज रेलवेज, डिफेंस और कुछ स्टॉक्स में पॉजिटिविटी है। देखो एक बात याद रखिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिएगा। देखो जनरली आप ये समझो कि ब्रोकरेजेस हाउस बुलिश तभी होते हैं जब मार्केट पॉजिटिव होता है। अगर मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव आना स्टार्ट हुआ ना, कोई पप्पा बुलिश नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर बुलिश रहेगा तो कोई स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव नहीं रहेगी, ठीक है। आपको लगता है कि मिड के ऊपर जा रहा है, इसी की वजह से हर स्टॉक ऊपर जा रहा है, आपको कोई स्टॉक खराब नहीं लगता। आई एम श्योर आप डेफिनेटली क्रॉस चेक कर सकते हैं, मिड कैप के जितने भी होंगे आपको सभी पॉजिटिव लग रहे होंगे, ठीक है। आपको जो इटरनल मान लो, रेलवे, डिफेंस, PSU बैंक्स या उसके अलावा कोई भी ABC ओंगा पोंगा भी स्टॉक आपको लगते हैं भाई सभी पॉजिटिव है, ठीक है। रीज़न एक ही है कि मार्केट में सभी अभी तक पॉजिटिव साइड पे है अभी, ठीक है। जैसे ही मार्केट में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, सभी लोग नेगेटिव साइड पे हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ बड़े प्लेयर्स की, ठीक है। और अगर बड़े प्लेयर्स नेगेटिव होंगे तो आपके जो भी पॉजिटिव स्टॉक होंगे, यानी कि इवन क्वालिटी स्टॉक होंगे, वो भी गिरेंगे। आप समझ रहे मेरी बात है, ठीक है। तो आप इतना बुलिश मत रहेगा, पहले आरबीआई की पॉलिसी को खत्म होने दो, उसके बाद आपको क्लियर आइडिया मिल सकती है, ठीक है। अभी के लिए रेलवे, डिफेंस पॉजिटिव है, देखते कहाँ तक जाते हैं। लेकिन ये सभी टेम्पररी पॉजिटिव है, इसको परमानेंट पॉजिटिव मत समझो, ठीक है। टेम्पररी यानी कि मतलब 2-4 दिन की बात है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ओके। तो रेलवेज में मोमेंटम आ रही है, वो टेम्पररी पॉजिटिव है अभी के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। लेकिन बहुत सारे लोगों का व्यू क्या होता है कि सर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो ये 1-2-3 महीने वाला नहीं है, ये सभी टेम्पररी मूव्स आपको दिखाई दे रही है अभी के लिए। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, समझेगा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको कल ही समझाने की कोशिश की थी कि निफ्टी कैसे मूव कर सकते हैं, वैसे ही मूव किया। रिलायंस पावर भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रिलायंस इंफ्रा भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो सेम मोमेंटम करता है। हालांकि आज देखोगे रिलायंस इंफ्रा BE सेगमेंट में आ चुका है, ASM स्टेज 4 BE सेगमेंट, और इसकी वजह से, और ये सेगमेंट जो होता है ना, ये जो स्टेज होता है ना, स्टेज वो सडनली स्टेज होता है, ऐसा नहीं कि भाई एक प्री डिफाइंड होता है। जनरली ASM स्टेज 3 में होता है, और अगर कुछ होता है तो डायरेक्टली ASM स्टेज 4 में चला जाता है कंपनी,
ठीक है। तो आप ये रखो कि ASM स्टेज 4 में अगर कोई कंपनी जाती है ना तो उसमें इंट्राडे पॉसिबल नहीं होता। क्या इंट्राडे पॉसिबल नहीं होता, फिर उसमें पोजिशनली ट्राई करना पड़ता है और उसकी वजह से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है। और हम लोगों ने ऐसा बहुत बार देखा है। आप ये समझोगे, हम लोगों ने आई थिंक श्रीराम पिस्टन में देखा था ऐसा सेम चीज़ है कि क्योंकि श्रीराम पिस्टन भी सडनली एक टाइम पे लगातार ऊपर जा रहा था, उसके बाद वो ASM स्टेज 4 में आ गया। फिर ऐसा हम लोगों ने पैरा केबल में देखा था। ठीक है, तो ये ASM स्टेज 4 क्या करता है कि स्टॉक में जो मोमेंटम है वो खत्म कर देता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो जो लोग पुराने व्यूअर्स होंगे उनको समझ में आ रहा होगा ASM स्टेज 4 क्या होता है। जो नए व्यूअर्स है उनको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ASM स्टेज 4 जनरली स्टॉक की मोमेंटम को खत्म कर देता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आप उसमें इंट्राडे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये माइंड आपको ओपन रखिएगा। ये आज ही अपडेट होता हुआ दिखाई दिया और इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दी। ठीक है, रेलवे की बात करने जाए तो रेलवेज में कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, जैसे कि मैंने बोला ब्रोकरेजेस हाउस बुलिश है इसकी वजह से, बाकी कोई ज़्यादा इतनी पॉजिटिविटी है नहीं। ठीक है, बस बेस्ड ऑन द न्यूज़ मोमेंटम आ रही है और ये हो सकता है कि शायद कल तक पॉजिटिव रहे। कल बजट RBI पॉलिसी है, लेकिन अगर RBI पॉलिसी, ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर RBI पॉलिसी के बाद मार्केट में मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपका रेलवे, आपका डिफेंस सब गिरेगा। लेकिन मान लो RBI की पॉलिसी के बाद मोमेंटम पॉजिटिव रहती है, मिड कैप पॉजिटिव रहता है, तो फिर रेलवे डिफेंस पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो बातें? तो ये चीज़ें माइंड में रखना, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप देखोगे ये थोड़ा वर्टिकल मोमेंटम है, मिड कैप्स में जो मोमेंटम है वो वर्टिकल मोमेंटम है। जनरली वर्टिकल मोमेंटम सस्टेन नहीं करता। आप यहाँ पे देखो, ये वर्टिकल मोमेंटम था, फॉल आया। ठीक है, ये वर्टिकल मोमेंटम था, फॉल आया। तो जनरली वर्टिकल मोमेंटम सस्टेन नहीं करते, फॉल आते। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि फॉल अगर आता है तो जितने रेलवेज, जितने डिफेंस, जितने PSUs आपको पॉजिटिव लग रहे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग मोड में है। और प्रॉफिट बुकिंग छोटे मोटे नहीं, 5, 7, 8, 10, 15 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इटर्नल सेम ब्रोकरेजेस हाउस मॉर्गन स्टैनली बुलिश थे। ठीक है, तो ये भी कुछ मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। ओके, तो इन शॉर्ट में सभी पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको कल पॉलिसी को देखना है कि पॉलिसी के बाद क्या मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग आती कि नहीं। ठीक है, अगर आती है तो आपका माइंड सेट इतना होना चाहिए शॉर्ट टर्म का। ठीक है, चलिए वारी एनर्जीज, मुझे कल ही किसी ने पूछा था सर वारीजेस पे इनको ऑर्डर मिला है, क्या हो सकता है? तो देखो, वारीजेस को ऑर्डर मिला, उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो कंपनी ने कुछ यहाँ पे फंड फ्री किया, इंडो सोलर का स्टिक सेल किया OFS के जरिए, स्टॉक गैप अप ओपन हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो इसका मीनिंग क्या है कि स्टॉक में मोमेंटम अभी कम होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो तो ये सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग आपको करता हुआ दिखाई दी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। कोचिंग शिपयार्ड आज काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट किया, एज अ डिस्क्लेमर मैंने आज एंट्री की है, देखते हैं यहाँ पे। और RBI पॉलिसी खत्म होगा, अगर कुछ नेगेटिव होता तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मैं कोई रिकमेंडेड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, मुझे ब्रेकआउट लग रहा है यहाँ पे, तो मैंने आज एंट्री की, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फोकस करनी चाहिए। डिफेंस में अभी कुछ मोमेंटम है और शायद थोड़ी बहुत मोमेंटम में भी कंटिन्यू हो, लेकिन जैसे कि मैंने बोला RBI पॉलिसी डिपेंड कर सकती है। ठीक है, और कोचिन शिपयार्ड में मोमेंटम की वजह क्या थी? तो देखो, वजह कोई है नहीं, क्योंकि पिछले 4 वीक से ये लगातार मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे हुंडई से यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, May 13 की न्यूज़ है, और इसके अलावा कोई और न्यूज़ आती हुई दिखाई नहीं देती है। तो ये ऑलरेडी ओल्ड न्यूज़ है कि भाई ऑर्डर्स मिल सकते हैं वगैरह वगैरह करके, और वैसे भी डिफेंस और रेलवेज पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। एंड मोटा मोटा आप ये समझो, मार्केट में टेम्पररी मूव है और मिड कैप चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है मिड कैप्स में बड़ी आ सकती है। क्लियर? आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है जाके ज्वाइन कीजिएगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। और अगर इन्वेस्टर्स कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।